दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर डेटाबेस के अंदर से आपको कोई भी टेबल डिलीट करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर टेबल हम डिलीट करते हैं तो किन बातों का यहाँ पे सावधानी देने की जरूरत है, यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के अंदर लॉगिन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने टेबल बनाया है टीबीएल एम्प्लॉय। इसके अंदर ये कुछ रिकॉर्ड्स है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस टेबल को मैंने डिलीट करना है अभी, यानी कि ड्रॉप करना है। तो जब टेबल को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप टेबल को डिलीट करते हैं तो जो इस टेबल के ऊपर फॉरेन की या कोई और भी की के कंस्ट्रेंट अगर लगे हुए होंगे तो वो क्या होगा, टेबल को ड्रॉप करने नहीं देगा। इसके लिए सबसे पहले आपको उस टेबल के अंदर की, यानी कि जो भी टेबल आप डिलीट करने जा रहे हैं उसके अंदर का आपको पहले जो भी की है उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप टेबल को ड्रॉप करते हैं तो ये जो स्टोर किया रहता है, जो भी रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हम टेबल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टीबीएल एम्प्लॉय लिया है जिसके अंदर यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब इस टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप यहाँ पे जो क्वेरी लिखेंगे वो लिखेंगे ड्रॉप टेबल, और उसके बाद से आपको यहाँ पे टेबल नेम देना है। तो टेबल नेम क्या है यहाँ पे, वो है टीबीएल एम्प्लॉय। ठीक है, तो कभी भी अगर अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन या फिर अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, जो लाइव डेटा है, यानी कि जैसे किसी शॉपिंग वेबसाइट की बात कर ले, अगर उसके लाइव डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो डेटा कस्टमर को दिख रहा है अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन यूज करना चाहिए, यानी कि बिगिन ट्रांस यहाँ पे यूज करना चाहिए। ये इसके हेल्प से होगा क्या कि जो ये क्वेरी आप इसके आगे चलाएंगे, इसको ये तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक आप कमिट नहीं कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों क्वेरी को मैं एक साथ चलाऊं तो ये तुरंत के तुरंत टेबल को ड्रॉप नहीं करेगा, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेगा जब तक आप इसको फिर से कमिट करने की कमांड ना दे दें। तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखा करिए। तो अभी मेरे पास ये डेमो डेटाबेस है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस क्वेरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर F5 अगर प्रेस कर देंगे, अगर सिंगल क्वेरी यहाँ पे है तो मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको दोबारा से अगर हम यहाँ चलाएंगे तो ये देखिए बताएगा कि ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि टेबल हमने ड्रॉप कर दिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सिक्वल सर्वर के अंदर इधर आपको ये टेबल अभी दिख रहा है, लेकिन ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो इस टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो टेबल आपने यहाँ पे बनाया था, जिसको ड्रॉप किया आपने, वो टेबल यहाँ से डिलीट हो गया है। तो आप इस तरीके से डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल अगर आपने ड्रॉप करना है तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।